हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आते हुए दिखाई दिया है सेबी के द्वारा। अब देखो, मैं बता दूं कि यहाँ पर उनका खास तौर से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो सख्त नियम का यहाँ पे ऐसा न्यूज़ आ रहा है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे। देखो, यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर कुछ इसके बारे में सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर यदि कोई मेन फोकस यहाँ पर है, वो यहाँ पर है आपको बचाना। ठीक है, सेबी को सेबी का ये पर्पस है कि आप लोगों को बचाना है कैसे भी। अब मान लो कि यदि जो यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है, वो कितना भी पैसा यदि वो रखे तो कम से कम उनके पास होगा 5-6 रुपया, मान लो। ठीक है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे जॉब है या फिर कुछ और है, बिजनेस है, तो उनके पास आराम से वो लाख रुपया, ठीक है, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ भी 50,000, वो आराम से यहाँ पे आपको जो मैनेज कर सकते हैं, मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यदि यहाँ पे सेबी मतलब ये बोलती है कि हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो साइज़ है उसे हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लो यदि आपको निफ्टी में पैसा लगाना है, मतलब निफ्टी 50 में यदि आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हो, तो एक लॉट में कितना शेयर होता है, सॉरी एक लॉट में कितना होता है आपको क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हम लोग को सही से मालूम है। अब मान लो यदि यहाँ पे वही 25 को यदि बढ़ा करके यहाँ पे कर दिया जाए 50 या फिर आपको 75, तो क्या होगा। तो मान लो जिनके पास पैसा पाछड़ है, वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो 75 वाला जो है शायद यहाँ पे ना खरीद पाए। ये पॉसिबल है कुछ हद तक देखोगे तो ये तो यहाँ पे कुछ आपको हो गया रोकने का, ठीक है, कारण। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक उनका जो दूसरा मेन पर्पस क्या है, मतलब उनका ये बोलना है कि जो एक्सपायरी जो अभी है, जैसे कि देखो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर मतलब दो है एक्सचेंज है। ठीक है, आपको क्या, पहला एनएससी, दूसरा है आपको बीएससी। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही भाई आपको जो कंपटीटर है, ये हम लोग को मालूम है, दोनों ही चाहते हैं कि भाई मेरे पे ज़्यादा हो वॉल्यूम, क्योंकि उनको बेनिफिट उनका है, इसमें ज़्यादा होगा तो भाई यहाँ पे बेनिफिट इनका है। तो ये दोनों ही चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब अभी देखोगे तो यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर निफ्टी 50 हो गया, ये चारों जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे है एनएससी का। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 से, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी देखोगे तो उनका यहाँ पे कुछ स्पेशल बयान भी है, मतलब जो है आपको हर मंथ के फ्राइडे पे एक्सपायरी। तो ये सारा जो देख रहे हो ना, वो यहाँ पर है एनएससी एक्सचेंज के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग बात करें जब आपको बीएससी के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स और बैंकेक्स। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। अब यहाँ पे बात को सही से समझना, यदि हम लोग यहाँ पे शुरू से बात करें आपको मंडे से, तो यहाँ पर आप हम लोग को मालूम है कि जो मंडे में क्या मतलब एक्सपायरी होता है, तो भाई मंडे को है बैंकेक्स का। ठीक है, साथ देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी का भी, सॉरी यहाँ पे आपको निफ्टी मिड कैप का भी है। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। तो भाई यहाँ पर एक्सपायरी आपको देखोगे तो फिलहाल हर एक डे ना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कभी आपको फिन निफ्टी का, कभी आपको बैंक निफ्टी का, कभी निफ्टी का, कभी सेंसेक्स का। तो भाई ऐसा जब आपको हर समय होगा तो भाई हर समय लोग यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, जीरो हीरो ट्रेड जो सबसे ज़्यादा अभी चलता है। ठीक है, लोग यहाँ पे एट द मार्केट में, मतलब जो एट द मनी का जो होता है उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अब कोई ना कोई तो यहाँ पे जीरो आपको होने ही वाला है, और उसके कारण वो यहाँ पे रिस्क लेते हैं। तो भाई यही रिस्क को यहाँ पे कम करना चाह रही है आपको सेबी, और उनका ये बोलना है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे एक वीक होगा, मतलब एक वीक में एक दिन होगा आपको एनएससी, मतलब मान लो यहाँ पे निफ्टी 50 का, नेक्स्ट जो वीक होगा वो ऐसा हो सकता है बैंक निफ्टी का हो, एक वीक यहाँ पे सेंसेक्स का होगा, तो एक वीक यहाँ पे बैंकेक्स का हो, ऐसा यहाँ पे वो प्लान कर रही है। तो इस तरह के कारण से यहाँ पे ऐसा हो सकता है इम्पैक्ट ज़रूर से हो। अब जैसे मान लो जब डेली यहाँ पे एक्सपायरी होगा, तो भाई डेली ही लोग सोचेंगे कि भाई चलो आज मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है, कल हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे तो मेरा पैसा यहाँ पे मेकअप हो जाएगा। ये यहाँ पे सोचा ही जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है। तो भाई ऐसा मुझे लगता है कि एक सही रूल है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि नहीं सही रूल नहीं है, कोई बोलेगा सही रूल है। तो भाई देखो फ़र्क इससे कुछ नहीं पड़ता। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग आपको प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो भाई ट्रेड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो देखो जो पेशेंस को, या हम लोग ये बोलते हैं जो आपको जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता है वही ट्रेड करता है। ठीक है, अब जो लोग के पास मान लो कि पैसा यहाँ पे आया 50,000 रुपया, ठीक है, या फिर उनके पास 20,000 रुपया है, और वो सोचते हैं कि चलो भाई 20,000 मार्केट में लगाते हैं, पैसा डूब रहा है, भाई सीख कुछ नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम से देख रहे हैं ये बाई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब बाई का ये कॉल आ रहा है, चलो यहाँ पे खरीद लेते हैं, या फिर पुट सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो भाई ऐसे कुछ नहीं, वो 20,000 जाएगा ना तो वो पैसा बर्बाद है। लेकिन जब वही 10,000 से खुद से ट्रेड करते हो, खुद से बहुत कुछ सीखते हो, तो आपको हर एक
जो गलती है ना वो इस स्टेप में आपको सही होता हुआ दिखाई देगा। तो फॉलो, यदि डुबाना ही है पैसा तो भाई कुछ सीख के डुबाओ, बिना कुछ सीखे यदि पैसा डुबा रहे हो तो भाई इससे बड़ा गलती कुछ नहीं हो सकता। और ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये पिग है, ठीक है, मार्केट का पिग है, ठीक है। जो ऐसा ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई चलो 10 रुपये लेके आए हैं, इसे 10 शेयर से यहाँ पे एक महीने में 20 शेयर करना है, तो भाई इनको शेयर मार्केट में हम लोग बोलते हैं पिग, ठीक है। इस बात को जो लोग यहाँ पे आपको पहले से मार्केट में उनको ये मालूम है पिग क्या होता है, ठीक है। आपको साथ साथ जो यहाँ पे वॉल्फ क्या होता है, ठीक है, ये मालूम है आपको, रैबिट क्या होता है, टर्टल क्या होता है, सब मालूम है। अब चलो इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा कि खास उनको बचाना ही है लोगों को, और ये कहीं हद तक ऐसा मुझे लगता है सही डिसीजन है। अब लोग कुछ भी बोले यहाँ पे, अब लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये है कि भाई इतना आपको होना चाहिए, ITR रिटर्न आप लोग इतना फाइल करते हो तो ही आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ भी सेबी कर रही है वो सही है। लेकिन मैं बता दूँ कि भाई यहाँ पे कैपिटल मार्केट में ये बैंक निफ्टी ये जो भी है आप लोग सुनते हो ना, ये भाई लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और टैक्स भी जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वो टैक्स से भी सरकार अच्छा खासा कमाती है, तो कम होगा तो सरकार को भी लॉस लेंगे, तब भी सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई 93% लोग लॉस में है यार, आप सोच सकते हो, ठीक है। 7% ही लोग प्रॉफिट है, और यहाँ पे वो भी 7% में से कुछ 1-2% है जो अच्छे प्रॉफिट में है। बाकी एक मतलब हम लोग ये बोलते हैं 3-4% तो ये लोग है जो एक फ्लैट है या फिर कुछ आपको 10-15-20 हज़ार के प्रॉफिट में, तो ये कुछ भी यहाँ पे नहीं है। वो 10-15 कब लॉस में चला जाएगा वो कोई नहीं जानता, तो इसलिए तो यहाँ पे बचा रही है। अब चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने IPO के बारे में, जो यहाँ पर है KRN हीट एक्सचेंजर, जिसका लिस्टिंग आपको होने वाला है कल के दिन। और मैं बता दूं कि जो इसका GMP जो चल रहा है वो फिलहाल अभी आपको 112% का है, तो कल एक अच्छा लिस्टिंग गेन का पूरा चांसेस है। अब मार्केट का जो है यहाँ पे सेंटिमेंट में आपको पूरा ही यहाँ पे दबाव रहेगा, इसलिए मैं तो बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे क्या करो, जैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट हो आप सेल करने का कोशिश करो और सेल करो, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना, आप ये मत सोचना कि भाई मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 16,000 का, लेकिन अभी घट करके आ गया 15,000, तो भाई जब 16,000 आएगा तो ही हम लोग यहाँ बेचेंगे। तो यदि आप ये सोचते रह जाओगे तो फिर हाथ से मौका निकल जाएगा, और वो 15,000 भी आपको नहीं मिलेगा, 14,000 तक भी आ सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर अच्छा GMP है तो प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा ही देखने को मिलेगा। इस बात को सही से समझना, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।